नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। यूपी ट्रिपल एससी में पेट 2023 से एक वैकेंसीज आई थी जिसको हम लोग जानते हैं कनिष्क सहायक 3284 के नाम से। इसमें पदों की संख्या 3284 है। जब ये प्रारंभ में आई थी, प्रारंभ में इसमें पदों की संख्या केवल 2702 थी। इसके बाद लगातार दो नोटिफिकेशन के माध्यम से इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आरटीआई से हमें प्राप्त हुआ था कि इसमें कुल कितने फॉर्म पड़े, तो फॉर्म्स की संख्या के बारे में, साथ में पेट के कट ऑफ के बारे में और एक ऐसे बैच के बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए न्यू बैच है। और इस बैच में कंप्लीट तैयारी आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ₹0 में होगी। तो इस बैच से किस तरह से जुड़े, कैसे आप अपने दोस्तों तक जिन्होंने इस फॉर्म को भरा हो उन तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। सिर्फ 3284 का पद नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस कनिष्क सहायक 5512 का सिलेबस और स्टेनो का सिलेबस तीनों सेम ही है। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो इन तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होगी। अगर आपके किसी दोस्त सहपाठी ने इस तरह के फॉर्म भरे तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। देखिए, हमने अभी इस बैच को ही नया स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि आपका मन ना हो हमारे बैच से जुड़ने का। तो आप बस एक काम करिएगा, जो ग्रुप्स दिए गए हैं, जो लिंक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनसे आप जुड़ जाइएगा और वहां पे आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियोस लेक्चर, ये पीडीएफ कंटेंट्स आपकी तैयारी के सिलेक्शन में, तैयारी के क्रम में एक साथी बन सकता है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा 3284 पोस्ट के बारे में। साथ में चर्चा करेंगे 5512 के बारे में कुछ न्यूज और स्टेनो के बारे में थोड़ी सी हिंट्स। अब देखिए, 3284 पद के बारे में अगर चर्चा करें तो शुरू प्रारंभ में इसके पदों की संख्या, जब ये दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी इसका लास्ट डेट थी, तब इसमें पदों की संख्या 2702 थी। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा लगातार दो नोटिस निकाले गए और दोनों नोटिस के बाद इसके पदों की संख्या बढ़ के हो जाती है 3284 पद। और ये 3284 पदों के बारे में वर्तमान समय में सिलेक्शन होना है। वर्तमान समय में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो 3284 पदों के अगेंस्ट में कर रहे हैं। इसमें से 3105 पद सामान्य चयन के माध्यम से और 179 पद विशेष चयन के माध्यम से सिलेक्शन होगा। आप लोगों का मुख्य सिलेक्शन 3105 पदों के अधीन हो रहा होगा। अब ये इन पदों के बारे में सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका सिलेबस किस तरह से था। उससे पहले इसका पैटर्न देखते हैं। देखिए, इस बार जो इसमें फॉर्म पड़े गए हैं, फॉर्मों की संख्या अगर आप पेट 2023 को देखेंगे, अगर पेट 2023 देख रहे होंगे तो पेट 2023 में फॉर्म पड़े गए थे लगभग 12 लाख स्टूडेंट से। वहीं अगर कनिष्क सहायक के बारे में चर्चा करेंगे, कनिष्क सहायक 3284 पदों के बारे में, तो इसमें पदों की संख्या तो कम थी, क्योंकि इससे पहले 5512 पद आ चुके थे। साथ में इसमें अप्लाई करने वाले छात्रों की संख्या 2,27,180 कैंडिडेट है जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। मतलब इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भी कम है। अगर 5512 के बारे में चर्चा करते हैं, एक बार एग्जांपल कंपेयर लेते जरा। 5512 की चर्चा करें जिसमें पदों की संख्या ज्यादा थी, और इस पदों की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ इसमें 2,43,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, ये संख्या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कनिष्क सहायक 5512 के कट ऑफ के बारे में देखिए, इसके कट ऑफ के बारे में देखिए, इस तरह से एनालिसिस करेंगे। पर पहले 3284 का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें पदों की संख्या कम क्यों है? देखिए, पेट 2023 से वैकेंसीज आई। पेट 2023 को पहली बार देने वाले स्टूडेंट्स कम थे। पेट 2023 के बाद इस वैकेंसीज में क्या ट्रिपल सी लगा हुआ है, साथ में कच्चा 12 लगा हुआ है, तो ट्रिपल सी की वजह से भी कैंडिडेट्स कम हो गए। अब 2,27,000 जो कैंडिडेट्स हैं इनको तैयारी करनी पड़ेगी इस तरह के एक सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको हिंदी आएगी 30 मार्क्स की। यही हिंदी आपकी कनिष्क सहायक 5512 में भी 30 मार्क्स की आती है, स्टेनो के एग्जाम में भी 30 मार्क्स की आती है। तो ये चीज तो एकदम श्योरिटी हो गई। रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 मार्क्स के। जी की चर्चा करें, जिसको ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं या सभी सब्जेक्ट्स का समूह है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। कंप्यूटर की चर्चा करें, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स की। उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियां तथा यूपी जीके, यूपी का करंट अफेयर्स रहेगा। यूपी जीके और यूपी का करंट अफेयर्स, ये दोनों टॉपिक्स आएंगे 20 मार्क्स से, 20 क्वेश्चन के। अगर आप सही टॉप ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर गलत पर टिक लगाते हैं तो 1/4 जाएगा, या 25% की नेगेटिव मार्किंग भी है। और समय मिलेगा आपको 2 घंटे। 2 घंटे इनफ टाइम होगा इस तरह के 100 क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ केवल जो सबसे ज्यादा समय लेगा वो रीजनिंग का पार्ट समय लेगा। बाकी हिंदी भी वन लाइनर्स में मिलेंगे। हिंदी में केवल जब पैसेज पढ़ते हैं तब टाइम लगता है। कंप्यूटर भी वन लाइनर है, जीके भी वन लाइनर है, यूपी जीके भी क्वेश्चंस भी वन लाइनर रहेंगे, तो समय बहुत पर्याप्त है। इस एग्जाम्स की सबसे अच्छी खासियत ये रहती है, इसमें समय की कमी नहीं पड़ती। कमी पड़ती है तो केवल और केवल नॉलेज की। तो इस नॉलेज में वृद्धि करने के लिए
हम किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से आपको बैचेस प्रोवाइड करेंगे, एक बार उनकी थोड़ी सी व्यू ले लेते हैं, उसके बाद बाकी चर्चा करते हैं। देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो जैसे करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को मॉर्निंग के 6 बजे मिलती है, सुबह 6 बजे मिलती है। ये क्लास मंडे से आपके लिए रेगुलर हो जाएंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट मंडे से जो जो अपग्रेडेशन होंगे उनके बारे में भी चर्चा थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। पहले तो ये डेली क्लास रहेगी, डेली क्लास के साथ संडे को आपको एक वीकली क्लास हुआ करेगी। ये वीकली क्लास लगभग 1 से 2 घंटे की होगी और इसके दौरान हम लोग चर्चा करेंगे पूरे सप्ताह कौन कौन सी जानकारियां रही, कौन कौन सी न्यूज रही जो आपके सिलेक्शन के क्रम में सहयोगी रहेंगी, जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हर मंथ की लास्ट डेट में जो लास्ट संडे पड़ेगा वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं जनवरी का जो लास्ट संडे होगा उसमें चर्चा करेंगे पहले वाले महीने के बारे में, या अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं का एक समरअप, जो एक मंथ के करंट अफेयर्स की तरह काम करेगा। करंट अफेयर्स के बाद दूसरी क्लास आप लोगों की सुबह सुबह स्टार्ट होती है हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास दो तरह की, सुबह 8 बजे जो होती है यहाँ पे हम लोग करते हैं डिटेल टॉपिक्स, अभी शायद इसके 7 टॉपिक्स हो चुके हैं। इसके बाद रात 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, यहाँ पे होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों? क्योंकि देखो आप जब पेपर देने जाते हो तो पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, वहां पे डिटेल क्लासेस नहीं रहती। तो मल्टीपल चॉइस को किस तरह से हिट करेंगे, अभी हमने यहाँ पे टारगेट लिया है 5000 क्वेश्चंस का। 5000 क्वेश्चंस वो हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आपको सिलेक्शन दिलाने क्रम में। देखिए अभी जैसे देखेंगे 2024-25 का 2024-25 का जो डाटा देख रहा हूँ इसमें लगभग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 10 एग्जाम्स कराए गए और इन 10 एग्जाम्स में क्या क्या अपग्रेड हुआ, कैसे कैसे सिलेबस चेंज होता जा रहा है, उस पैटर्न को भी ध्यान में रख के आगे के क्वेश्चंस डेवलप किए जा रहे हैं। हिंदी के बाद सेकंड क्लास आप लोगों को होती है यूपी जीके के बारे में, जो कि अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसकी क्लास होती है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे के बाद शाम 6 बजे इसकी प्रैक्टिस सेट्स होती है। देखिए डिटेल क्लासेस का क्या मतलब होता है, डिटेल क्लासेस ऐसा होता है कि इससे संबंधित टॉपिक्स एक एक टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और शाम 6 बजे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के क्रम में और आगे लेके जाते हैं। 10 बजे के बाद आप लोगों की दूसरी क्लास होती है कंप्यूटर की क्लास, और ये कंप्यूटर की क्लास अभी इसका डिटेल बैच नहीं स्टार्ट हुआ था। ये डिटेल बैच आप लोगों को मंडे से मिलना प्रारंभ होगा, जो सुबह 11 बजे आपका डिटेल बैच होता है और शाम 7 बजे इसकी हम लोग प्रैक्टिस सेट्स कर रहे होते हैं। या प्रैक्टिस सेट्स का मतलब होगा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। कंप्यूटर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी सी डिले रहेगी, इस हफ्ते स्टार्ट ना होकर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरा टाइम मिल जाए। पहले कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं, उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के बाद आप लोगों की अभी करंट टाइम में क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों की शाम को दोपहर के 2 बजे होती है। और इसी बीच में स्टैटिक जीके से पहले आप लोगों की एक हिस्ट्री की क्लास होती है। इतिहास की क्लास आप लोगों की 12 बजे होती है। पॉलिटी की चर्चा करें तो पॉलिटी की क्लास आप लोगों की 1 बजे होती है। 12 बजे की क्लास, 1 बजे क्लास, ये अभी सिलेबस है। इसमें आप लोगों की अभी 2 क्लासेस और ऐड होने वाली है। एक ऐड होगी आपकी साइंस की क्लास और दूसरी क्लास आप लोगों की होगी जिसमें चर्चा करेंगे एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ज्योग्राफी की क्लास के बारे में। ये टॉपिक्स क्रिएट होंगे। होने वाला क्या है, सबसे पहले हिंदी की क्लास की डिटेल बैच कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पे आ जाएगी और इसी के साथ पॉलिटी की क्लास को लगभग 30 दिनों के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफिक क्लास यहाँ ले लेंगे। देखिए हमारे पास स्टूडियो की कमी है, लोगों की कमी है, इस वजह से इस चीजों को थोड़ा सा मैसी लुक रहेगा, पर हाँ सभी की पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है, सभी का स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है और इन सभी की फीस अभी आप लोगों के लिए 0 रुपीज है। जुड़ना किस तरह से उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि हम लोगों का कट ऑफ क्या जा सकता है, जिसके लिए आप लोग अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कनिष्ठ सहायक 3284 के बारे में चर्चा करें तो कनिष्ठ सहायक 3284 के बारे में 2 चीजें ध्यान तो हो ही गई आपको कि पेट के कितने फॉर्म भरे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए पेट 2023 के कितने फॉर्म भरे और इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स कितने। लगभग 2,27,180 पद अभी पड़े हुए हैं। अगर यहीं पे एक छोटा सा हम लोग कंपेयर ले लेते हैं कनिष्ठ सहायक 5512 के बारे में, कनिष्ठ सहायक 5512 को ध्यान से देखें तो इसकी कट ऑफ गई थी लगभग 15.22 मार्क्स। जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 15.22 मार्क्स, हम लोग 15.22 मार्क्स ले लेते हैं। एसटी की कट ऑफ गई थी 3.29, तो एसटी की छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आप जनरल के हिसाब से पार्टिसिपेट करिए। 15.2 मार्क्स गई थी। इसमें अप्लाई पदों की संख्या ज्यादा थी, पदों की संख्या के साथ साथ इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की चर्चा करें तो इसमें अप्लाई किया था 2,43,000 कैंडिडेट्स ने। वैसे अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पेट 2000 हुआ था, यहाँ के पेट वाले एग्जाम्स में थोड़ा सा एक अच्छी चीज थी कि इसमें मार्क्स अच्छे आए थे।
मार्क्स की अच्छी स्कोरिंग हुई थी। परंतु पेट 2023 के देखें तो पेट 2023 से मार्क्स की स्कोरिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, इसमें स्कोर्स थोड़े से कम मिले थे। अब पदों की संख्या लगभग सेम है, तो 15 मार्क्स तो आना लगभग श्योरिटी श्योरिटी है। पदों की संख्या भी यहाँ कम हो जाती है, 3284 पद है, यहाँ 5582 पद है। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भी उसी भी पे कम हो गए। अब 15 मार्क्स तो जाएगी जाएगी, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है तो अगर आपके 16 से ज्यादा मार्क्स हैं, 16 प्लस मार्क्स आप लोगों के आए हुए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को हर हाल में भर तो चुके ही हैं, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आपके कनिष्ठ 5512 के एग्जाम्स लगा हुआ है तो उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तो आपको देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी मार्च लास्ट से पहले, मार्च एंड से पहले आप लोगों को इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो 16 से ज्यादा मार्क्स हैं, मोटा मोटी देखें, हाँ 16 प्लस मार्क्स आ जाएगा। अगर 16 प्लस मार्क्स है और अगर बहुत ज्यादा टफ भी गया तो 16 से 13 से 16 मार्क्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 13 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक आ जाएगी। इससे ज्यादा या इससे कम कट ऑफ इसकी नहीं जा सकती है, ठीक। 13 मार्क्स से 16 मार्क्स, 13 से 16 के बीच में जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा भी संशय कर सकते हैं, परंतु 16 प्लस 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आप लोगों का तो इसमें एग्जाम्स में मेंस देने को मिलेगा मिलेगा। मार्च में शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप लोग 5512 वाले बैच से जुड़ जाइए, ताकि 5512 वाले बैच में आप लोगों की तैयारी अच्छे से कराई जा सके। और आप लोग सिलेक्शन के क्रम में देखिए, आप किसी बैच को ध्यान मत दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए अपने सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस किस तरह से कवर कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जीके जीएस में सविता मैम आप लोगों के लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स लेके आ रही हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को रात 10 बजे चल रहा है, और यूपी ट्रिपल एससी को कंप्लीट मद्देनजर रख के इसको तैयार किया गया है, ठीक है। अब तैयारी के सिर्फ दो ही तरीके बचे हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप लोग पूरे को रट्टा मार लीजिए। दूसरा तरीका है आप लोग प्रॉपर रिवीजन करिए और टाइम टेबल के साथ स्टडी करिए। तो ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल अभी आप लोगों को हमारे ग्रुप से पहुंचा दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप लोगों को क्लासेस होंगी। और हाँ, जो आप लोगों को एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बैच से जुड़े कैसे, देखो अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है कि जहां पे मैं आप लोगों को एक अलग से ऐप दे दूं, एक अलग से वेबसाइट दे दूं, वहां पे जाके आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको डाटा मिल जाएगा। आप देखिएगा ग्रुप नीचे पड़ा होगा, द एग्जाम्स अड्डा का, द एग्जाम्स अड्डा का व्हाट्सअप चैनल होगा या व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इन दोनों जगह से आप जुड़ जाइएगा और जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने मन के विचारों को कमेंट करके बता दीजिएगा। इनसे जुड़ते ही आप लोगों को इन्हीं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक क्लास का लिंक्स मिल जाया करेगा, सभी की पीडीएफ मिल जाया करेगी, और यहां से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग अपने मन से कोई समर्थन देना चाहते हैं तो फिर आप समर्थन दे दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर बैच या प्रॉपर एप्लीकेशंस पर इस तरह के बैचेस लॉन्च किए जा सकें। उनकी भी फीस मिनिमल ही रखी जाएगी। अभी तो हम लोगों ने इस बैच को फ्री रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त होगी, और जो ग्रुप्स रहेंगे इन ग्रुप्स के माध्यम से आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हुआ करेगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।